अध्याय 10 लक्ष्य की ओर। यह देखकर आप हैरान होंगे कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश करते करते राह से कितनी दूर भटक जाते हैं। कुछ लोग जीवन भर मुसीबतों के काल्पनिक पहाड़ से जूझते रहते हैं और वे उन कठिनाइयों को कोसते हुए तलहटी में मर जाते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं था। E.W. होव ने लिखा है कि जिन लोगों ने कभी सफलता का अनुभव नहीं किया है, उन्हें प्राय यह पता नहीं होता कि उनकी वर्तमान स्थिति से उनके भावी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन बातों की जरूरत है। वे स्वयं को गतिविधि के जाल में उलझा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे ज्यादा आसान राह चुन सकते हैं। जिन्हें केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है, वे सफल अवश्य होते हैं। इस संदर्भ में यहां एक बालक की सूझबूझ का परिचय देना अति आवश्यक है। एक स्पोर्ट्स गुड्स सेलर ने एक विज्ञापन निकाला कि उसे एक लड़के की आवश्यकता है। उसके पास 3 लड़के आए। दुकानदार तीनों को अपनी दुकान के पीछे मैदान में ले गया और उन्हें एक गोला देकर एक लक्ष्य बता दिया कि 5 बार में वह गोला उस स्थान पर फेंकना है। 5 बार में जो कामयाब हो जाएगा उसे ही नौकरी मिलेगी। तीनों लड़कों ने अभ्यास किया और तीनों ही असफल रहे। जब वे निराश हो गए तो दुकानदार ने उन्हें दिलासा दी कि निराश मत हो, कल फिर आकर कोशिश करना। जो कामयाब रहेगा उसकी नौकरी पक्की है। किंतु दूसरे दिन सिर्फ एक लड़का आया, बाकी 2 नहीं आए। दुकानदार ने उनका इंतजार किया। जब काफी वक्त गुजर गया तो उसने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें मेरी कल वाली बात याद है? लड़का बोला, हाँ याद है, चलिए। वह व्यक्ति लड़के को लेकर मैदान में आ गया। लड़के ने लक्ष्य भेद कर गोला फेंका। वह ठीक निशाने पर जाकर लगा। जितनी बार गोला फेंका गया उतनी बार उसने अपने लक्ष्य का भेदन किया। दुकानदार हैरान था कि कल तो इससे लक्ष्य के आसपास भी गोला फेंका नहीं जा रहा था, मगर आज यह चमत्कार कैसे? उसने लड़के के समक्ष अपनी हैरानी जाहिर की तो वह लड़का बोला, यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मुझे इस नौकरी की जरूरत है क्योंकि मुझे अपनी मां का हाथ बंटाना है। मैं रात भर लक्ष्य भेद का अभ्यास करता रहा हूं। यह बात बताने की आवश्यकता नहीं कि वह लड़का नौकरी पर रख लिया गया, क्योंकि जो गुण उसमें विद्यमान था उसने उसका निष्ठा से प्रयोग कर दिखाया। इस प्रकार उस लड़के ने अपने लक्ष्य को भेदा और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो गया। वह इस बात को जान गया था कि बिना लक्ष्य के कामयाबी न मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि निरंतर प्रयत्न और दृढ़ विश्वास से कठिनाइयां भी लजा जाती हैं और असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है। समस्याएं, कठिनाइयां, असुविधाएं, संकटों और संघर्षों से जूझने वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य का भेदन कर सकता है, जीवन में सफल हो सकता है। सपने देखने और उन्हें साकार करने वाला ही सफलता के मार्ग पर बढ़ता जाता है। आपको अपने सपने, भविष्य दृष्टि और लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी होगी। आपके पास लक्ष्य होना चाहिए और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लक्ष्य पर आप कार्य करते हैं जबकि भविष्य दृष्टि आप पर कार्य करती है। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए आपको अभिप्रेरित होना चाहिए। जब आप अपने सपने की ओर बढ़ेंगे तो आपके सामने समस्याएं और कठिनाइयां आएंगी, किंतु यदि सपना बड़ा है तो समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता की इमारत कभी सुविधा की नींव पर नहीं बनती, यह तो असुविधा की नींव पर बनती है। जो लोग संघर्ष करने और इसके द्वारा विकास करने के लिए तैयार होते हैं वे जीत जाते हैं, और जो लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते वे हार जाते हैं। युद्ध में तैमूर पराजित हो गया, फिर भी शत्रुओं ने उसका पीछा न छोड़ा तो जान बचाने के लिए वह एक खंडहर में जाकर छिप गया। जब वह भावी समस्याओं में लीन था तो उसकी दृष्टि एक चींटी पर पड़ी जो अनाज का एक दाना घसीटे लिए जा रही थी। वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ती, कुछ ऊपर पहुंचती और गिर जाती, फिर चढ़ती और फिर गिर जाती, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और 70वीं बार वह सफल हो ही गई। यह दृश्य देखकर तैमूर में शक्ति का संचार हुआ और वह साहस के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने पुनः अपनी बिखरी हुई शक्ति संजोई और युद्ध के लिए तत्पर हो गया। इस बार उसे विजय मिली।
लक्ष्य की शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उस चींटी से दिया जा सकता है, क्योंकि 69 बार भी उसने हार नहीं मानी और 70वीं बार अंततः सफल हुई। चींटी से सबक लेकर हमें हर दिन मेहनत से काम करना चाहिए और हमें लक्ष्य बनाने तथा उसका पीछा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें आने वाले दिन के लिए योजना बनानी चाहिए और 70वीं बार वह सफल हो ही गई। यह दृश्य देखकर तैमूर में शक्ति का संचार हुआ और वह साहस के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने पुनः अपनी बिखरी हुई शक्ति संजोई और युद्ध के लिए तत्पर हो गया। इस बार उसे विजय मिली। लक्ष्य की शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उस चींटी से दिया जा सकता है, क्योंकि 69 बार भी उसने हार नहीं मानी और 70वीं बार अंततः सफल हुई। चींटी से सबक लेकर हमें हर दिन मेहनत से काम करना चाहिए और हमें लक्ष्य बनाने तथा उसका पीछा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें आने वाले दिन के लिए योजना बनानी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे हमारी राह में कितनी ही बाधाएं आ जाएं, चाहे कितनी ही समस्याएं हावी हो जाएं या स्वयं को कितनी ही कठिन परिस्थितियों में पाएं। हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। कभी कभी लक्ष्य पाने के लिए व्यक्ति को लोगों का भारी विरोध भी सहना पड़ता है, किंतु विरोध से कभी घबराना नहीं चाहिए। डैनियल वेक्टर ने अपनी तरुणावस्था तक कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया था। उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए न्यू हैम्पशायर की एक्सीटर अकादमी भेजा गया, किंतु वहां भी वह थोड़े समय ही रहा और वापस लौट आया। मार्ग में उसे रोते हुए एक पड़ोसी ने देखा तो रोने का कारण पूछा। तब डैनियल ने बताया, मैं निराश हो गया हूं क्योंकि मैं पढ़ लिख नहीं सकता। मेरे सहपाठी मेरी अयोग्यता की हंसी उड़ाते हैं, इसलिए मैं घबराकर लौट रहा हूं। तब उसके पड़ोसी ने कहा, तुम वापस लौट जाओ और मन लगाकर पढ़ो, सबको भूल जाओ और केवल अपना लक्ष्य याद रखो। पड़ोसी ने और भी बहुत सी बातें समझाईं। फलतः वह वापस लौटकर पड़ोसी के कहे अनुसार अपनी पढ़ाई में जुट गया। उसने उपहास उड़ाने वालों की और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, केवल अपने लक्ष्य को याद रखा और ऐसे जमकर पढ़ाई की कि उपहास उड़ाने वालों और समस्या पैदा करने वालों के दांत खट्टे हो गए। वह पूरी अकादमी में सबसे आगे रहा। इस प्रकार उसने अपने सभी विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। एक व्यक्ति किसी खान का मालिक था। उसका अनुमान था कि उसकी खान में सोना निकलेगा। इसी आशा से उसने काफी लंबी सुरंग खुदवाई, जिस पर उसका लाखों रुपया खर्च हो गया। 1.5 वर्ष की मेहनत भी काम न आई और उसे काम बंद कर देना पड़ा। वह निराश हो चुका था। नुकसान की भरपाई के लिए उसने खान बेच दी और हताश होकर बैठ गया। जिस दूसरी कंपनी ने उस खान को खरीदा था, उसने वहीं से खदान का काम शुरू करा दिया। उसी सुरंग में 2 गज आगे खुदाई करने पर स्वर्ण धातु हाथ लग गई। इस घटना से यह सबक लेना चाहिए कि हो सकता है जीवन का सोना भी 2 गज आगे पड़ा हुआ हो। पहला व्यक्ति साहस छोड़ बैठा और हार गया। दूसरे ने साहस से काम लिया और जीत गया, यानी एक असफल हुआ और दूसरा सफल। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असफल लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए उनके हाथ सदा खाली रहते हैं। प्रायः बहुत से असफल लोग एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य के साथ यात्रा प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब उन्हें मार्ग में पराजय या बाधा का सामना करना पड़ता है तो ये उसी पल उस लक्ष्य का पीछा करना छोड़ देते हैं। वे यह नहीं जानते कि अस्थायी पराजय अथवा असफलता केवल एक परीक्षा है, जिसे यदि अंतिम परिणाम न माना जाए तो यह छिपा हुआ वरदान सिद्ध हो सकती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अधिकतर लोग किसी निश्चित लक्ष्य के बिना ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। कार्नेगी इस सत्यता को अच्छी तरह से जानते थे। वह अपने जिन कर्मचारियों को प्रमोशन देने के बारे में विचार करते थे, उनकी 2 परीक्षा लेते थे। पहली परीक्षा में तो वे यह देखते थे कि कर्मचारी किस सीमा तक जाने का इच्छुक है। दूसरी परीक्षा में वे यह पता लगाते थे कि कर्मचारियों का मस्तिष्क किसी निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित है या नहीं, और वे उस लक्ष्य को पाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। एक कर्मचारी ने जब कार्नेगी से प्रमोशन की बात की तो वे मुस्कुराकर बोले,
यदि तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो तो मैं तुम्हें उसे पाने से रोक नहीं सकता। कर्मचारी अपने लक्ष्य को जानता था। वह सुपरवाइजर बनना चाहता था और कार्नेगी ने वहां तक पहुंचने में उसकी सहायता की। जो लोग निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके साथ एक अनूठी घटना यह होती है कि संसार उन्हें मार्ग देने के लिए अलग हट जाता है, यहां तक कि लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी सहायता भी करता है। जॉन फिच बहुत निर्धन व्यक्ति था। उसके मित्र परिचित भी बहुत कम थे। लोग उसका उपहास उड़ाते और उसे विक्षिप्त मानते। बड़े लोग भी उसे सदा निरुत्साहित करते, धक्के देते। किंतु फिच अपने मित्रों के साथ लगा रहा और एक दिन उसने वाष्पीय नौका डेलावेयर में चलाकर दिखा दी, जो प्रवाह के साथ 8 मील और विपरीत दिशा में 6 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती थी। इस प्रकार जो लोग वास्तव में जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, वे लक्ष्य पर अपनी दृष्टि गड़ाए रखें, लोगों की चिंता न करें, सफल लोगों की जीवनी पढ़ें, जिन्होंने इतनी उन्नति की कि दुनिया अचंभित रह गई। आप भी उन जैसा बने और दुनिया को स्वयं से परिचित कराए। अपने समय के सुविख्यात नीतिज्ञ वाण मोल्तके ने अपने जीवन के 66 वर्ष अध्ययन में बिताए और तब वो कार्यक्षेत्र में उतरा। उस आयु में भी मुख्याधिकारी होने पर उसने सेडोवा पर ऑस्ट्रिया के अधिकार को निर्मूल करके जर्मनी से निकाल दिया। 4 साल बाद ही वह इससे बड़े उत्तरदायित्व के लिए फिर तत्पर रहा, जबकि उसने फ्रांस को ऐसा आघात पहुंचाया कि यूरोप का मानचित्र ही बदल गया और काफी लंबे संघर्ष के बाद उसने फील्ड मार्शल की पदवी पाई। यदि लुई नेपोलियन जैसा व्यक्ति उसके अधीन रहा तो यह उसके संघर्षमय जीवन का ही परिणाम था। कैसी है हमारी प्रकृति कि जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि सफलताओं के पीछे कितने लंबे संघर्षों का इतिहास छिपा है। प्रत्येक व्यक्तिगत सफलता का प्रारंभिक बिंदु यह है कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए और उसे पाने की एक निश्चित योजना हो। हर सफलता किसी उद्देश्य या उद्देश्यों का परिणाम होती है। जिस विचार, योजना या लक्ष्य को मस्तिष्क में प्रबलता से रखा जाता है, लगातार दोहराया जाता है और जिसे पाने की प्रबल इच्छा होती है, मस्तिष्क का अवचेतन भाग उसी के अनुरूप कार्य करता है। अवचेतन मस्तिष्क उपलब्ध साधनों के माध्यम से उस विचार, योजना या लक्ष्य को उसके तार्किक परिणाम तक पहुंचाता है। विचार की शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर इंसान का पूरा नियंत्रण होता है। इस तथ्य को जानने के बाद इंसान के मस्तिष्क और असीम बुद्धि के बीच नजदीकी रिश्ते बनाने की आवश्यकता स्पष्ट होती है, जो आस्था द्वारा संभव है। निश्चित लक्ष्य के पीछे जब पूर्ण आस्था होती है तो यह बुद्धिमत्ता का रूप ले लेती है और इस पर अमल करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। रिचर्ड सी ट्रेंच का कथन है कि सफल बनो, तैयार रहो, कमर कस लो कि तुम्हारी बारी आएगी। तुम मार्ग में पड़े नहीं रहोगे, निर्माताओं को तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। एक युवक नौकरी पाने के लिए दर दर भटका, किंतु उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बराबर अपनी कोशिशों में लगा रहा। एक जगह उससे पूछा गया कि उसे किसने भेजा है, तो बहुत साहस से उसने अपनी असफलताओं की कहानी सुनाई और यह विश्वास व्यक्त किया कि वह निराश नहीं है। एक न एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। उसका ऐसा दृढ़ विश्वास और साहस देखकर उक्त प्रतिष्ठान का स्वामी मुग्ध हुआ और उसने उसे आवेदन पत्र भेजने का परामर्श तथा सहायता करने का आश्वासन दिया। उसे सही और उचित शब्दों में लिखे गए आवेदन पत्र के कारण नौकरी पर रख लिया गया और उस संस्था के लिए वह उपयोगी रहा। धन, पदवी और प्रभाव, ये बातें साहस और धैर्य से दूर नहीं रह सकती। चाहे कोई भी कार्य आरंभ करो, उसमें संकल्प से निरत रहो और यही कहो कि मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। ये शब्द कानों में ऐसे पड़ें जैसे युद्ध में अश्व के कानों में बिगुल की ध्वनि प्रवाहित होती है। सब निश्चित लक्ष्य बनाने से आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत पहल, कल्पनाशीलता, उत्साह, आत्मानुशासन और प्रयास के प्रति एकाग्रता विकसित होती है। ये भौतिक सफलता पाने की आवश्यक शर्तें हैं। इससे व्यक्ति समय सारिणी बनाता है,
अपने दैनिक प्रयासों की योजना बनाता है ताकि वह जीवन के बड़े लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ सके। इस क्रिया से व्यक्ति प्रमुख लक्ष्य से संबंधित अवसरों को पहचानने के बारे में अधिक सजग रहता है और जब वे अवसर सामने आते हैं तो उन पर कार्य करने के निमित्त आवश्यक साहस भी इसी से प्राप्त करता है। अपने विचार, अपने प्रमुख लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें। उन्हें केवल तभी व्यक्त करें जब उनकी आवश्यकता पड़े। ध्यान रखिए, सफलता की ओर ले सच्चाई को जानते हैं कि विचार ही ऐसी संपत्ति है जिसका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता। यह भी उतना ही सच है कि विचार ही समस्त उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। विचार भाग्य की नींव और आविष्कारों का स्रोत है। निश्चित लक्ष्य निश्चय ही सफलता की ओर ले जाता है। क्राइसलर ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मैकेनिक के रूप में की थी। वर्षों तक उन्होंने जो बचत की उससे उन्होंने एक कार खरीद ली, साथ ही एक दुकान भी किराए पर ले ली। इसके बाद उन्होंने कार के सब कल पुर्जे अलग अलग कर सारी दुकान में फैला दिए। इसके बाद उसके प्रत्येक पुर्जे का बारीकी से अध्ययन किया और उन सब को पुनः जोड़ने लगे। ऐसा उन्होंने कई बार किया। उनके मित्रों को लगा कि क्राइसलर का दिमाग सठिया गया है। वे समझ नहीं पाए कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन वे उनकी योजना को न जान सके कि वे अंततः क्या करना चाहते हैं। वस्तुतः क्राइसलर अपने मस्तिष्क में ऐसी एक कार बनाने की योजना को जन्म दे चुके थे जिसमें वे सब कमियां न हों जो इस कार में उन्हें दिखाई दे रही थीं। वर्षों के अनुभव और परिश्रम से उन्होंने ऐसी कार बनाई जिसमें अनेक खूबियां थीं। उन्होंने यह कार्य इतनी योग्यता के साथ किया कि क्राइसलर कारें मार्केट में आते ही ऑटोमोबाइल उद्योग में टहलका मच गया। इससे उन्हें ढेरों दौलत और शोहरत मिली। उनकी सफलता के संबंध में अनोखी बात यह थी कि उन्होंने अपने लक्ष्य को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति निश्चित लक्ष्य से प्रेरित होता है और अपने अस्तित्व की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ उसकी दिशा में बढ़ता है, वह अनिर्णय की स्थिति में खड़े लोगों को चुनौती दे सकता है और उनसे आगे निकलकर विजय की सीमा रेखा पर पहुंच सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कोई बेलदार है या किसी बैंक का मैनेजर। निश्चित सशक्त विचार मस्तिष्क की बायोकेमिस्ट्री को बदल सकता है। तत्पश्चात मस्तिष्क का दृष्टिकोण इस तरह का हो जाता है कि वह असफलता या पराजय जैसी चीज को पहचानता ही नहीं है। अधिकतर लोगों की कमजोरी यह होती है कि वे अपनी राह की बाधाओं को तो देखते हैं, लेकिन वे उस आध्यात्मिक शक्ति को नहीं देख पाते हैं जिससे वे उन बाधाओं को हटा सकते हैं। मनुष्य ने आज जितनी भी तरक्की की है, लक्ष्य का निर्धारण करके ही की है। मनुष्य द्वारा जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हुए हों, वे सभी इस कारण संभव हुए हैं क्योंकि उन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया था। बिजनेस में सफलता भी प्रायः इसलिए मिलती है कि उसका टारगेट पहले से बना लिया गया होता है। लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य। जब तक लक्ष्य नहीं बनाया जाता, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। लक्ष्यों के बिना व्यक्ति जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, लड़खड़ाता रहता है और यह कभी नहीं जान पाता कि वह कहां जा रहा है। इसलिए वह कहीं भी नहीं पहुंच पाता है। सफलता के निमित्त लक्ष्य उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार जीवन के लिए वायु आवश्यक है। आज तक बिना लक्ष्य के कोई भी सफल नहीं हुआ। कोई भी वायु के बिना जीवित नहीं रहा। इसलिए आप यह अच्छी तरह से निश्चित कर लें कि आपको कहां जाना है, क्या करना है। कामयाब कंपनियां 10-15 वर्ष आगे का लक्ष्य बनाकर चलती हैं। एक सफल बिजनेसमैन को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि अगले 10 वर्षों में वह अपनी कंपनी को कहां देखना चाहता है, फिर उसी हिसाब से उसे अपनी योजना बनानी चाहिए। आधुनिक कंपनियां भविष्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ती। हर व्यक्ति सफल कंपनियों से यह महत्वपूर्ण सबक सीख सकता है। व्यक्ति को आगामी 10 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करके अपनी योजना बनानी चाहिए। सफल कंपनियों के समान आगे की योजना बनाएं। एक तरह से आप भी किसी कंपनी के समान हैं। आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा और आपकी दक्षता आपके उत्पाद हैं। आप अपने उत्पादों को विकसित करना चाहते हैं ताकि आपको उनका अधिकतम मूल्य मिल सके।
भविष्य की योजना बनाने से ऐसा करना संभव है। मैं जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? इन प्रश्नों के स्पष्ट, सुनिश्चित उत्तर स्वयं से पूछिए। जब भी आप अपने भविष्य की कल्पना करें, तो बड़ी कल्पना से मत घबराइए। आजकल लोगों को उनके सपनों के आकार के हिसाब से तौला जाता है। कोई भी व्यक्ति जितना प्राप्त करना चाहता है, उससे अधिक प्राप्त नहीं कर पाता। अतः अपने भविष्य के सपनों को सदा बड़ा रखिए। हम सभी में इच्छाएं होती हैं। हम सभी सपने देखते हैं कि हम सचमुच क्या करना चाहते हैं। अच्छा तो यह है कि लक्ष्य के सामने समर्पण कर दीजिए, उसे अपने मस्तिष्क पर हावी हो जाने दीजिए, और जब आपको यह स्वचालित मार्गदर्शन प्रदान करेगा जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगा। यदि आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं है, तो जांच करें और यह पता लगाएं कि आप ग्लोबलाइजेशन की बदलती दुनिया में इस समय कहां पर हैं। स्वयं को नए अवसरों के लिए तैयार करें और उनका अधिकाधिक लाभ उठाएं और बढ़ें लक्ष्य की ओर।